अलीगढ़ की जामा मस्जिद को लेकर एक खास जानकारी भी सामने आई है। जामा मस्जिद में सबसे ज्यादा सोना होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि मस्जिद के मेहराब में भी सोने की प्लेटें लगी हैं, मीनारों में भी सोना होने का दावा किया जा रहा है। गुंबदों पर, इस मस्जिद के गुंबदों पर 500 किलो सोने की परत होने का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि यह एशिया की सबसे ज्यादा सोने वाली मस्जिद है। TV9 संवाददाता कुमार कुंदन अलीगढ़ के स्थानीय लोगों से भी इस मस्जिद को लेकर कुमार कुंदन ने बात की है। उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर अपने तमाम मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए, इस वक्त मैं अलीगढ़ में मौजूद हूं और अलीगढ़ की सबसे बड़ी खासियत अगर है तो ताले चाबी के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन इससे इतर भी अलीगढ़ की एक पहचान है और वो है यहाँ की शाही जामा मस्जिद। यकीन मानिए देश के तमाम सारी मस्जिदें हैं, लेकिन उन मस्जिदों में सबसे ज़्यादा सोना अगर किसी मस्जिद में है तो बताया जाता है कि अलीगढ़ के इस शाही जामा मस्जिद में है। सोने की मेहराब और तमाम तरह की चीज़ें इस मस्जिद में मौजूद हैं। 1729 में बताया जाता है कि मुग़ल कालीन समय में इसका निर्माण हुआ था और 1729 से 1730 के बीच में इसका निर्माण हुआ। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में कई तरह की किदवंतियाँ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सोना यहाँ है, सही में ऐसा है? जी बिल्कुल सही सुना आपने। अच्छा, तो क्या लोग यहाँ सोना चढ़ाते हैं? चढ़ाते तो नहीं है, खैर इसकी जो मीनारें हैं, गुम्बद हैं, इस पर आपको ऑलरेडी सोना दिखेगा। अच्छा, काफ़ी टाइम से, जब से इस मस्जिद का निर्माण हुआ तब से इसमें ये सब है। अच्छा, मतलब जब से इस मस्जिद का निर्माण हुआ तब से ये गोल्ड वगैरह सोना की? जी हाँ। और अभी भी क्या लोग सोना वोना चढ़ाते हैं या नहीं? नहीं चढ़ाते नहीं है। अच्छा, इसमें शुरुआत से ही है। अच्छा 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 अच्छा, उसके बाद से ये हमारे देश की सबसे फेमस मस्जिद है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा इसी में सोना है मस्जिद में। अच्छा, और किसी मस्जिद में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब जो मेहराब वगैरह है ऊपर में और जो गुंबद वगैरह है उसको गोल्ड प्लेटेड बनाया गया? जी जी, पूरा गोल्ड प्लेटेड है। आप लोगों ने भी देखा बचपन से? जी जी, बचपन से देखा है। अच्छा, बचपन से गोल्ड पाया गया है इसके अंदर में, लगा हुआ है। कितना खूबसूरत है इसमें? बहुत बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगता है देखने में। अच्छा जी, इसको लेके कुछ विवाद भी है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था, इस तरह की भी कोई जानकारी है? नहीं है ऐसा। ये सब अफवाह है, सब कहने वाली बात है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो सोना है सबसे ज़्यादा इस मस्जिद में है। एक ज़माने में बाकायदा जो बना है उसके बाद से वही स्थिति है। दूसरी बात, इन सब के बीच एक आरटीआई एक्टिविस्ट का ये दावा है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। हालांकि इस पूरे मामले पर अदालत में समय मिला है और अदालत में इस पे बहस होनी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जानने वाली बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अलीगढ़ का उस मस्जिद के बारे में और भी कई ऐसी चीज़ें जो शायद पता नहीं है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी और सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें कि सबसे ज़्यादा सोना है। कैमरामैन संदीप के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अलीगढ़। और हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त अलीगढ़ में ही मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार, हम सब जानते हैं कि जगह जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, खास करके यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की याचिकाओं पर अदालतों में सुनवाई से रोक लगाई हुई है। 17 फरवरी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ये याचिका जो है ये एक्सेप्ट हुई है। 15 फरवरी की तारीख भी मिल गई। तो पहला सवाल सबके जहन में ये आ रहा है कि ये हुआ कैसे, ये मुमकिन कैसे हुआ? हम बात करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने इस पे पूरे मामले को लेकर अदालत का रुख अख्तियार किया है। एक बात बताएं, अदालत में आप लोगों ने क्या प्ली लिया है? हमने जो लिया है सरकारी दस्तावेजों के आधार पर, जो पिछले 4 साल से हमने जो दस्तावेज कलेक्ट किए हैं जन सूचना के अधिकार के तहत, तो मनमोहन सरकार ने जो सूचना का अधिकार बनाया था कि कोई भी सरकारी दस्तावेज 10 रुपये में प्राप्त हो सकता है, जो हज़ारों में नहीं मिलता था वो 10 रुपये में मिलने लगा। उसी को हमने यूज किया, आरटीआई एक्ट को, और उससे प्रपत्र प्राप्त किए और एसआई से और उनसे सभी विभाग से, तहसील से, नगर निगम से, उसी आधार पर हमने पिटीशन दायर की है और उसमें हमने एम सूफियान को पार्टी बनाया है, न कि जामा मस्जिद को। ठीक है सर, एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस तरह के किसी भी मंदिर मस्जिद विवाद पर फिलहाल रोक लगा दी है, तो ऐसे में कैसे एक्सेप्ट हो रहा है? देखिए, उस जो कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें रोक लगाई थी वो 1 महीने के लिए है, लेकिन आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 क्लॉज ए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये मेरे फंडामेंटल राइट हैं। इसके तहत मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में कभी भी मूव कर सकता हूँ।
जैसे मुस्लिम समाज ये बात कहता है कि आप जो है इस चीज़ का, आप जो गंगा जमुना तहजीब को ख़राब कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब कैसी? गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तहजीब आपकी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 15 तारीख को जो सुनवाई है वो सुनवाई उसी अधिकार के तहत है। बिल्कुल, मेरा आर्टिकल 25 मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, उस वो मुझे मेरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे देती है। आप लोगों ने क्या प्ली रखा है वहाँ पे? हमने ये प्ली रखा है कि हमने ठीक है, चलिए RTI इनकी के तहत प्ली क्या हमारे है ये पंडित हमने जी अपने वहाँ- दर्शकों को बता दिया है। कुमार, मैं आता हूं आपके पास।